चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवा, जन्नत भी गवा मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम क्या कहेगा जहां, बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे। मदीने की हो रही थी, मदीने जाने की किस तरह मैं कशूं मदीने
की अजब है फज़ा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाहे शौक़ की है इंतहा मदीने में, शौक़ की है इंतहा मदीने में, गमे हयात न खौफे कज़ा मदीने में, कज़ा मदीने में, नमाज़ इश्क करेंगे अदा मदीने में, कज़ा मदीने में, इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए, पियो खुदा के लिए, बराए सहराए खुदा मदीने में, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, मदीने। मैं कशिश मदीने चले, दस्त साकी कौसर से पीने चले, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, और जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, याद रखो अगर उठ गई वो नजर, कोई अपना नहीं गम के मारे, कोई अपना नहीं गम के मारे हमें, आपके दर पे फरियाद लाए हैं वो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम वो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, बस आपका नाम ले के मर जाएंगे, वो निगाहे करम, वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले के मर जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु या मोहम्मद सल्लल्लाहु या मोहम्मद या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ताजदार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया साकिब अली ताजी और आपके सारे हमनवा सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम आपसे एक खूबसूरत सा कलाम इसके बाद सुनना चाहेंगे जाते हुए, लेकिन एक छोटी सी बात अगर मैं अपने उलमाए कराम से कर लूँ, तीमारदारी के भी तो कुछ असूल और आदाब हमें बताए गए, मेहमानदारी के कुछ असूल और आदाब बताए गए, मुसाफिर के चंद हकूक जो हैं वो बयान किए गए। मैं चाह रही हूँ तीमारदारी पे आप बात कर दें, मेहमानदारी के जो हैं उस पर अलामा साहब आप, और उसके बाद मुसाफिर के बारे में जो हमें अहकामात हैं। या सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो शिकवा नहीं करता अपने बीमारी का, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको पहले से बेहतर खून आता फरमा देता है। अच्छा। और पहले से बेहतर सेहत आता फरमा यानी हम देता लोगों है। के साथ बैठ के जो कहते हैं अल्लाह में ये हो गया, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं, अल्लाह से शिकवा नहीं करना चाहिए। अच्छा। और लेकिन अगर इसको भी रोक लिया जाए और मिन जानिबिल्लाह समझकर उसको बर्दाश्त किया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अगर कोई इयादत के लिए आया और उसके सामने अपनी तकलीफ का एहसास नहीं कि मैं मर गया, हाय मुझे ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसा ना कहे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे पहले से बेहतर हेल्थ और सेहत अता फरमा देता है। सही। उसके खून को पहले खून से ज्यादा बदल देता है। ठीक। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है। और मैं आपसे अर्ज करूं कि हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौरे खिलाफत आया, तो आप एक मकान के करीब ले गए, चले गए। उन्होंने, उनके पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु रोज इस बस्ती में कहीं जाते थे, या तो उन्होंने छुप कर देखा। और जब आप वसाल फरमा गए तो आप भी वहां पर गए। आपने जाकर देखा एक नाबीना शख्स है जो भूखा और प्यासा है। आपने उसके लिए खाने का एहतिमाम किया। आपने फरमाया कि वो ये काम करते थे, मैं भी ऐसा करूं। लिहाजा जैसे ही उसको खिलाया तो वो नाबीना कहता है
कि लगता ये है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। तो हज़रत उमर ने कहा कि बाबा अब तो नाबीना हूं, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा यही फर्क है, हज़रत अबू बकर मैं चबा नहीं सकता, तो वो मैश करते थे पहले, फिर मुझे खिलाते थे। आज तुमने बगैर मैश के खिलाया था, मुझे पता चला कि जनाब सिद्दीक अकबर दुनिया से चले गए। सो हम वाइंड अप पे हैं अपने एक चंद जुमलों में, अगर मैं जी दो बातें मुख्तसर तौर पर कहूँगा। एक तो ये कि मेहमानदारी की बड़ी फजीलत है, और ये फरमाया गया कि मेहमान जब आता है तो अपना रिस्क साथ लेके आता है, और जब जाता है तो अपनी बलाएं तुम्हारे घर की वो साथ लेके जाता है। अच्छा, तुम्हारे घर की बलाएं। और दूसरी, सैयदा फातिमा ज़हरा ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में मेहमान आए और बगैर खाए पिए चला जाए, गोया ऐसे है कि जैसे वो कब्रिस्तान में आया था और कब्रिस्तान से चला गया। तो मेहमान की फजीलत होनी चाहिए। मुसाफिर का क्या हकूक बताएंगे? मुसाफिर सफ़र से निकला है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी शख्स के बारे में मालूम किया कि ये कैसे हैं। हाँ। दूसरे सहाबी ने कहा हाँ बिल्कुल ये गवर्नर बनने के मुस्तहिक हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने फरमाया कि तुमने ये जुमला कैसे कहा? क्या तुमने कभी उनके साथ सफ़र किया है? उन्होंने कहा नहीं। तो क्या कभी तुमने उनके साथ मामलात किए हैं? कहा नहीं। फरमाया फिर कैसे कर लिया? यानी सफ़र एक ऐसी कैफियत है जो इंसान के अखलाक और मामलात को खोल देती है। सही। और कोई मुसाफिर अगर आता है तो ये हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह का मेहमान है, 3 दिन तक उसकी जो है खातिर और तवाज़ो होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े का कुरान करीम में जिक्र है ना कि जब उनके पास वो फरिश्ते आए तो आपने सबसे पहले उनकी खातिर तवाज़ो का एहतमाम फरमाया। बिल्कुल सही। सनम, आप सबके तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब आपका भी और आपका भी साकिब अली ताजी। हम लेंगे इजाज़त आपसे भी इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल और मंजूर फरमाए और हमें इतने दीन पर साबित कदमी की हिदायत जो है वो तौफीक और हिदायत नसीब फरमाए। और इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी रमज़ान इश्क है सहरी ट्रांसमिशन के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी सनम, मैं वही कलाम सुना रही हूँ जो आपको पहले सुना रही थी और थोड़ा सा आवाज में खराश आ गई। नहीं, मैं आपसे एक दुआया कलाम की फरमाइश करना चाह रही हूँ। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। अच्छा, हो लगी बिना रह न जागे को, ओ जागे जिसनू आप जगावे, अरे और ना जागे कोई, हो लगी बिना रह न जागे को, दुखी जागे दुख दे कारण, पर सुखी ना जागे कोई, हो लगी बिना रह ना जागे को, पहला पहले हर कोई जागे, पर दूजा ना जागे कोई, हो लगी बिना रह ना जागे को, नानक दी